मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में दिया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, उन्हीं के आगे के क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं आज। उन्हीं के आगे के जो भी क्वेश्चन हैं, आज जो प्रश्न स्टार्ट होंगे क्वेश्चन, वो प्रति एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में, वो सभी 1-1 अंक के थे। तो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx + 3y - k - 3 = 0 एवं 12x + ky - k = 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा है रैखिक समीकरण में परिमित रूप से अनेक हल हैं, और जब परिमित रूप से अनेक हल होते हैं तब कंडीशन क्या बनती है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस प्रकार से जब परिमित रूप से अनेक हल होते हैं तब कंडीशन बनती है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो हम निकाल लेंगे a1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? a1 बराबर मिलेगा k, b1 बराबर मिलेगा हमें 3 और c1 बराबर मिलेगा हमें ब्रैकेट में k - 3। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में आएंगे हम। a2 बराबर मिलेगा हमें 12, b2 बराबर मिलेगा हमें k और c2 बराबर मिलेगा हमें -k। जब परिमित रूप से अनेक हल हैं तब हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू उठाकर अपना जो परिमित रूप से अनेक हल होते हैं इसके लिए रख देंगे। तो a1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? k/12 बराबर b1 की वैल्यू मिलेगी हमें 3/k बराबर c1 की वैल्यू है ब्रैकेट में k - 3/-k। तो इसका मतलब हमें ये मिला कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो जब ये बराबर हैं तो हम इन दोनों की तुलना कर लेंगे। सब एक दूसरे के बराबर हैं तो किसी की भी हम तुलना कर सकते हैं। तो पहले हम तुलना करेंगे k/12 बराबर 3/k से। तो क्या बनेगा? k/12 बराबर 3/k। कैंची का गुणा कर लेंगे, k का k में होगा तो क्या हो जाएगा? k² बराबर 12 तिया 36। और जब k पे से स्क्वायर हटाएंगे हम तो वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगी, तो रूट से बाहर निकलेगी वैल्यू प्लस माइनस के साथ आती है। जब k की वैल्यू रूट से बाहर निकलेगी तो क्या निकल के आएगा? 6। तो इस प्रकार से k का मान निकल के आया ±6। इस प्रकार से आपके 2 अंक तैयार होते हैं। अगला प्रश्न हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण कहाँ पे बन रहा है? कोण C पर। कोण C बराबर हमें दिया गया है 90 अंश, और सिद्ध करना है हमें AB² बराबर 2AC²। जबकि हमसे प्रश्न बोल रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, तो AB बराबर है AC। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें 90 अंश बनेगा C पे। तो जो 90 अंश का कोण है वो बन रहा है C बिंदु पर। उसके बाद AB। तो इस प्रकार से जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर है AC के। तो हमें क्या ज्ञात करना है,
AB² बराबर 2AC²। ठीक है, तो हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस त्रिभुज को हल करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण जो 90 अंश के कोण के सामने जो रेखा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो 90 अंश सी पे बन रहा है और सी के सामने कौन सी रेखा आ रही है? AB। तो कर्ण क्या हो गया हमारा? AB और स्क्वायर बराबर आधार जो ज़मीन की तरह से बिछी हुई रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? आधार। तो आधार क्या है हमारा? BC² प्लस लंब क्या है? जो 90 अंश पे खड़ी हुई रेखा होती है उसको बोलते हैं लंब, AC²। सॉरी, जो हमें दिया गया है वो AB तो हमारा कर्ण है, तो AB तो बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो क्या है हमारा? BC बराबर होगा AB के, सॉरी AC के, BC बराबर होगा AC के। क्योंकि हमें दिया गया है कि BC बराबर है AC के, तो BC AC के बराबर है, तो BC को भी हम AC में बदल सकते हैं क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे AB² बराबर, BC को भी AC में चेंज कर लेंगे, AC² प्लस AC²। और इस प्रकार से AB² बराबर AC प्लस AC क्या हो जाएगा? 2AC। और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारे 2 अंक तैयार होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है प्रश्न? एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमें पता है त्रिज्या को हम लिखते हैं R से, R बराबर 4 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो H बराबर 14 सेंटीमीटर हमें ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमें याद होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। 2π की वैल्यू जानते हैं 22/7 होती है। R का मान हमें दिया गया है फ्रेंड्स 4। H का मान भी हमें दिया गया है 14। तो हम क्या करेंगे? 7 से 14 का भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, बाकी गुणा कर लेंगे। क्या क्या बचा हमारे पास? 2 गुणे 22 गुणे 4 गुणे 2, 22 दूनी 44 गुणे 4 दूनी 8, इनका गुणा करेंगे हम। 8 चौक 32 की 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से 2 नंबर और तैयार होते हैं हमारे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो कि प्रश्न पहले चैप्टर से लिया गया है। क्या कह रहा है प्रश्न? दिया गया है 306
657 का HCF 9 है, दोनों संख्याओं का HCF 9 है, LCM ज्ञात करना है हमें। तो ये सूत्र हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है। हम जानते हैं जब हमारे पास दो संख्याएं दी जाती हैं और उनके HCF और LCM, लासा और मासा ज्ञात करना होता है, तो क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं लासा गुणे मासा, जिसको LCM और HCF बोलते हैं, बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दोनों संख्याओं का गुणनफल। लासा हमें ज्ञात करना है कि मासा हमें दिया गया है, बराबर पहली संख्या है 306 गुणे दूसरी संख्या है 657। 9 हमारे पास गुणे में है तो हमको उधर भेजना पड़ेगा इनको। लासा बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। नौ का भाग देना है हमें। 9 तिया 27, 3 बचे यहाँ पे, 9 चौक 36, क्या निकल के आया 34 गुणे 657। गुणा कर लेंगे, 657 का गुणा करना है हमें 34 से, करेंगे कितना आ गया आंसर 22,338। लासा क्या निकल के आया 22,338। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री से। सवाल कह रहा है यदि sin 3a बराबर है cos a माइनस 26 के, sin 3a बराबर है cos a माइनस 26 के, जहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, जहाँ हमें बताना है 3a एक न्यून कोण है, जहाँ 3a एक न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा है। तो अब हमें ज्ञात करना है, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कि 90 अंश से हम नाम को बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब हमारे पास sin 3a है, हम यहाँ पे जब 90 लगाएंगे, 90 एंगल लगाएंगे तो काय में चेंज हो जाएगा cos में। जब हम 90 हटाएंगे तो cos 90 से sin में बदल जाएगा और लास्ट में जो नंबर है वो आ जाएगा, जो एंगल है हमारे पास, बराबर होगा किसके cos a माइनस 26 के। cos से cos का भाग दे देंगे, क्या बचेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस का 26। अब हमारा रैखिक समीकरण तैयार है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। उसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को हल करते हैं। गिनती नंबर अचर पद एक तरफ करेंगे, माइनस के 26 इधर लाएंगे, प्लस के 26 उधर बचा a, माइनस का 3a को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3a हो जाएगा। क्या बचा 90 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116 बराबर 3a और 1a 4a।
4 गुणे में है हमारे पास, इधर भेजेंगे वो बटे में, क्योंकि हमें a का मान निकालना है। भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने बचे यहाँ पे 3, 4 नेम 36। तो a का मान क्या निकल के आया 29। जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बताना है 3a एक न्यून कोण है, मतलब 3a जो हैं वो 90 अंश से छोटे हैं। तो हम लगाएंगे 3a की वैल्यू है 29, तो कितना आएगा आंसर 87, जो कि 90 अंश से छोटा है। तो हम लिख देंगे 3a एक न्यून कोण है। यही हमें ज्ञात करना था। बस करेंगे। अब फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक ही पहुंच पाती है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 9 से, ऊंचाई और दूरी। फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 9 से एक क्वेश्चन हमें 100% मिलता है। तो क्या बताया गया हमें, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो पहले हम बनाते एक दीवार जिसमें 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की लगी हुई है। ये 8 मीटर की ऊंचाई पर दीवार में एक खिड़की लगी है। जब हम 10 मीटर लंबी सीढ़ी को लगाते हैं तो वो खिड़की तक ही पहुंच पाती है, जबकि सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो हमें यह बताना है कि दीवार से सीढ़ी का निचला सिरा कितनी दूरी पे है। तो हम मान लेते हैं माना x दूरी पर है। क्या मान लिया हमने, पता नहीं था हमें कि कितनी दूरी पर है, तो हमने मान लिया कि माना सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से x दूरी पर है। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया, और समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें पता है हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय अभी लगाई थी हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कर्ण कितना हमारे पास 10 मीटर, आधार क्या माना हमने x मीटर, लंब कितना हमारे पास 8 मीटर। 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 10 धाम 100 बराबर x स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है गिनती, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 गुणे 8 64। गिनती को एक तरफ करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो 100 प्लस के 64 को जब इधर लाएंगे तो माइनस के 64 बराबर x स्क्वायर। 100 में से जब 64 जाएंगे तो कितना बचेगा 36 बराबर x स्क्वायर। और x पे से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो 36 जो हैं वो आ जाएंगे स्क्वायर रूट में, और जब स्क्वायर रूट में आएंगे तो 36 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या निकल के आएगा बाहर 6। तो फ्रेंड्स हमें पता चल गया कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है 6 मीटर की दूरी पर।